पिछले एक सप्ताह से इस बात को आप लगातार सुन रहे होंगे कि उपचुनाव निर्णायक साबित होगा बिहार की राजनीति के लिए और ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट भी साबित हो जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर के दावे किए जा रहे थे कि जो दो सीटों पे उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी उत्साहित थे और राष्ट्रीय जनता दल ने स्पष्ट तरीके से ये बात कही थी कि इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज करके वो बिहार में सरकार बना लेगी। अब कैसे बना लेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताता, लेकिन इसके आंकड़े नहीं बताए जा रहे थे। इतना जरूर कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को इन दोनों सीटों पर मात दे करके महागठबंधन अपनी ताकत बढ़ाएगी और इन ताकत के बढ़ने से नीतीश कुमार को झटका लगेगा और नीतीश कुमार की कुर्सी भी जा सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा को लेकर के और तारापुर विधानसभा को लेकर के प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया अंतिम रूप में है और जदयू ने तो यानी कहा जाए तो एनडीए ने तो तय भी कर लिया है। एक लंबी अवधि के बाद आपको देखने को मिला होगा कि एनडीए के घटक दल एक मंच पर आए थे और सभी बड़े दिग्गज नेता, इसमें से आप समझिए ना कि प्रदेश के ही नहीं राष्ट्रीय स्तर के भी नेता इसमें शामिल थे। खास करके ललन सिंह के शामिल होने पर चर्चाएँ भी शुरू हो गई हैं कि दो सीटों के उपचुनाव पर एनडीए क्या दिखाना चाहती है, क्या एकजुटता दिखाना चाहती है या फिर ललन सिंह महागठबंधन को अपनी शक्ति और औकात दिखाना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में महागठबंधन के भीतर जो चल रहा है वो काफ़ी मुश्किलों भरा हुआ है। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा के ऊपर होने वाले उपचुनाव को लेकर के जहां आरजेडी दोनों सीटों पर लड़ना चाहती थी, वहां कांग्रेस ने इस पर अपनी जिद पकड़ ली है कि वो कुशेश्वर स्थान, चूँकि उसका बेहतर प्रदर्शन था और पहले भी 2020 में भी वो चुनाव लड़ी थी, अब वो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ख़ास करके आपको बता दें कि जब से कन्हैया कुमार आए हैं तब से और ज़्यादा उत्साहित कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर आरजेडी को सीधा जवाब दे दिया है और कहा है कि वो इस सीट को छोड़ने वाली नहीं है। इसको लेकर के समिति भी बनाई गई है और आनंद माधव ने शुक्रवार को बताया कि इस पूरे मामले को लेकर के एक कमेटी बनी है जो आज ही 2 तारीख को अपना फैसला सुनाएगी। कुशेश्वर स्थान विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर के जो समिति गठित की गई है, उस समिति का रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। इन सारी बातों को लेकर के ये तय हो गया है कि कांग्रेस और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। अब ये टकराव क्या करेगा और कहाँ तक लेकर के जाएगा, जहाँ एक तरफ ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और इससे लेकर के काफ़ी चिंतित नज़र आ रही है एनडीए। नीतीश कुमार चिंतित नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनकी दोनों सीटें हैं और वो सीट बचाने के लिए हर वो रणनीति अपनाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब जिस तरह से कांग्रेस ने अड़ियल रवैया अपनाया है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है और लालू तेजस्वी दोनों का सपना ऐसा लगता है कि जो मुख्यमंत्री बनने की बातें चल रही थी कांग्रेस ने चकनाचूर कर दिया है। इस बात को लेकर के और जो हंगामा मचा हुआ है महागठबंधन के अंदर, उससे एनडीए घटक दलों में काफ़ी खुशी है और इसी का प्रतिफल है और प्रकटीकरण है कि आपने देखा होगा कि किस तरह से हाथ में हाथ जोड़ करके कल प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रहे थे एनडीए के घटक दल, तो किस तरह से एकजुटता दिखा रहे थे। हालांकि उसमें भी कई ऐसी बातें हुई, लेकिन एकजुटता उन्होंने ज़रूर दिखाई जो कहीं ना कहीं महागठबंधन से ज़्यादा नज़र आई, क्योंकि महागठबंधन में तो आपस में ही टकराव एक सीट कुशेश्वर स्थान को लेकर के होना शुरू हो गया है। क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खबरों का सिलसिला भारत लाइव पे लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।